So before that the changes, or before that the configuration, we do one thing here. Okay, so that one done by using routers only. So first we seen that the routers here. Okay, so that routers, one second, we take the 2911 here. Okay, we put here first of all, then again second router here, and then next is what, third router is here. Okay, then after that what we need to what, switch. How many? 3. The first switch is 2960, this one here, then we again take the second switch, then we take another third switch, and then what, the end devices, how many? Every switch we connect the 2 end devices, this one, okay, then this one, and this one, and this one. So right now we make the connections here. So we take the first automatic connection between the switch and PCs. Okay, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक ही लेता हूँ, आप ले सकते हैं, आप क्रॉस नहीं लेना, आपको सीरियल स्ट्रेट केबल लेना है बस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑटोमेटिक ले रहा हूँ, आप स्ट्रेट केबल भी ले सकते हैं। ओके, तो इतना तो बन गया, ये दैट इज़ द थिंग वी हैव टू डन ऑलरेडी इन ट्यूटोरियल 2। ओके, सो यहाँ से यहाँ पे मैं ऑटोमेटिक बनाता हूँ फिर से यहाँ तक। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये तो एज अ स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, तो जैसे मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो वी गो टू द राउटर फर्स्ट। हाउ टू मेक द कॉन्फ़िगर राउटर, तो सबसे पहले आपको राउटर कॉन्फ़िगर करना है। तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जूम इन करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जूम इन दिख रहा है आपको, जूम इन किया। ओके, तो ये क्या है, इस राउटर को पोर्ट लगाने, आपको कौन से पोर्ट लगाने हैं, यहाँ पे गीगाबाइट तो दिख रहा है आपको, गीगाबाइट इथरनेट 000। यहाँ पे सीरियल कनेक्शन नहीं है। ओके, तो सीरियल कनेक्शन लगाना आपको राउटर टू राउटर। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस राउटर को पहले बंद करना पड़ेगा। ये बटन दिख रहा है आपको, ये वाला बटन यहाँ पे ग्रीन है, दिख रहा है ये ग्रीन, ये मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से। ओके, तो ये बंद कर दिया मैंने, अभी ये ऑन हो गया, अभी ये बंद कर दिया। तो बंद करने के बाद HWIC-2T दिख रहा है आपको, ये मैं एंड लेता हूँ। चलो यहाँ पे आ गया एंड। ओके, जैसे मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ फिर से, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे नीचे आ गया यहाँ पे। ओके, तो ये नीचे आने के बाद मैंने क्या किया, इसको ड्रैग किया और ये सेकंड नंबर पे डाल दिया, ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस राउटर को स्टार्ट किया। ओके, तो राउटर को जैसे स्टार्ट किया, मैं कॉन्फ़िग में जाता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ क्या बोलता है कि डिवाइस इज स्टिल बूटिंग, मतलब मैंने ऑन किया था तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो डिवाइस रिस्टार्ट हो रहा है। जैसे रिस्टार्ट होगा तो देखो यहाँ पे सीरियल्स कनेक्शंस आ गए, 020, 021। ओके, ये सारे कनेक्शंस वहाँ पे बन जाते हैं। तो ये फिजिकल एंड देन कॉन्फ़िग, तो कॉन्फ़िग में दोनों कनेक्शंस आ गए। तो मैंने क्या किया, इसको क्लोज़ कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकंड राउटर में आया, इसको डबल क्लिक किया और फिर मैंने उस राउटर को पहले बंद किया। फिर यहाँ पे नीचे दिख रहा है कुछ अलग ही दिख रहा है। ओके, तो मैंने क्लिक किया HWIC-2T पे, फिर यहाँ पे उसका पोर्ट आया सीरियल वाला, फिर मैंने उसको ड्रैग किया, सेकंड नंबर पे डाल दिया, फिर मैंने राउटर ऑन किया। ओके, तो वहाँ पे वो स्टार्ट हो गया। ओके, यहाँ पे बूट हो रहा है, मैं उसको क्लोज़ कर देता हूँ। फिर थर्ड में जाता हूँ, फिर से मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ, सॉरी कॉन्फ़िगर में नहीं, फिज़िकल में जाता हूँ और मैं राउटर को बंद करता हूँ पहले, फिर इस पर क्लिक करता हूँ 2T पे और ये ड्रैग करता हूँ, सेकंड नंबर पे ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मेरा राउटर ऑन कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से मैंने क्या किया, सारे राउटर को
सीरियल से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया सीरियल पोर्ट से। ओके, क्यों? क्योंकि राउटर टू राउटर मुझे कनेक्शन बनाने हैं। तो राउटर टू राउटर कनेक्शन हम कैसे बनाते थे? यहाँ पे थ्रू दी सीरियल। यहाँ पे कैसे बनाते थे? यहाँ पे सीरियल के थ्रू, सीरियल ये वाला। अभी सीरियल का कोई भी नंबर हो सकता है, डिपेंड ऑन द कनेक्शंस। ओके, तो मैं यहाँ पे आया फिर से, और उसके लिए मेरे पास कनेक्शन कौन सा था? ये अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सीरियल DCE मैं उसको चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे ड्रैग और सीरियल 20 लेता हूँ, 0-20 ये वाला लेता हूँ, और यहाँ पे इसका एंड 0 to 1 से करता हूँ। मतलब ये वाला अगर मैं देखूँ इसके ऊपर कौन सा है, उसके ऊपर माउस लेके गया और दिखाई देता हमें क्या कि फर्स्ट वाला जो है मेरा ये वाला, ये कनेक्शन 20 से है, और सेकंड वाला कनेक्शन कौन सा है? 21 से है। ओके, तो ये मैंने खाली कनेक्शन बना दिया। फिर सेकंड राउटर का मैं कनेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। ओके, कैसे? 2 कनेक्शंस थे, एक राउटर को 20 और 21, तो खाली अभी 20 बाकी है यहाँ पे, तो 20 को सिलेक्ट किया मैंने। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया? 21 को सिलेक्ट कर लिया। ओके, यहाँ पे इस राउटर पे 2 कनेक्शंस थे, ये वाले सेकंड वाले राउटर पे, फर्स्ट वाले राउटर पे कौन सा 20 और 21 यहाँ पे देखो। ओके, तो इस तरह से मैंने अभी तक स्ट्रक्चर ही बनाया, अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो डायग्राम हमने बनाई थी लास्ट टाइम वो हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी आपके समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नेटवर्क है। ओके, फिर ये दूसरा एक नेटवर्क था आपका, और ये तीसरा एक नेटवर्क था। ओके, तो हर एक नेटवर्क के लिए आपके पास क्या था? उसका नेटवर्क एड्रेस था 192.168.1.0। ओके, फिर इसके लिए कौन सा था? ये नेटवर्क के लिए 192.168.2.0, और इस नेटवर्क के लिए 192.168.3.0। तो मैं थ्रू बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? थ्रू बोल रहा हूँ, नॉट दैट IP एड्रेस टू कॉन्फ़िगर देयर। मैं उस IP के नेटवर्क एड्रेस के थ्रू जो भी पोर्ट आएंगे वो कॉन्फ़िगर करूँगा। तो कॉन्फ़िगर मुझे पहले कौन सा करना है? राउटर टू स्विच। तो मैं इस राउटर पे जाऊँगा, पहले इसमें सिलेक्ट करता हूँ, इस राउटर पे जाता हूँ। ओके, राउटर पे जाने के बाद गीगाबाइट इथरनेट 0.00 दिख रहा है, 0-0 दिख रहा है, स्लैश, उस पर आता हूँ। ओके, आने के बाद यहाँ पे पोर्ट स्टेटस दिख रहा है आपको, वो मुझे ऑन करना है। ओके, ऑन करने के बाद मुझे IP एड्रेस जानना है 192.168.1.1। ओके, और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ओके, मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। ओके, जैसे मैंने क्लोज़ कर दिया, ये जो रेड था पहले ऐसे ऐसे दिखता था रेड, अभी क्या हो गया? ग्रीन हो गया। मतलब उसको वो पोर्ट का कनेक्शन उसको मिल गया करेक्टली। तो ये मुझे IP एड्रेस डालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, मैं क्या बोलता था हमेशा, 1.0 के थ्रू जितने भी IP एड्रेस आएंगे वो सारे यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर सकता। तो थ्रू का पहला IP एड्रेस कौन सा है? 192.168.1.1। ये मेरा इस यहाँ पे कनेक्शन बन गया, यहाँ पे। ओके, राउटर टू स्विच के बीच में फास्ट इथरनेट गीगाबाइट 0-0 का कनेक्शन मेरा बन गया। अगर और एक नया स्विच रहता यहाँ पे, ओके, तो स्विच के लिए मुझे क्या करना पड़ता था? कौन सा कनेक्शन लेना पड़ता था वहाँ पे? गीगाबाइट 0-/11, तो वो कनेक्शन मैं वहाँ पे बनाता था, और वो वहाँ पे अलग IP एड्रेस डालता था। यस, तो फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर एक ही स्विच है हमारे पास। फिर नेक्स्ट कनेक्शन कौन सा है यहाँ पे? स्विच टू PC0। तो PC0 पे जाता हूँ। ओके, और डेस्कटॉप पे जाता हूँ। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कॉन्फ़िगर करता हूँ स्टैटिक 192.168.1.2। 1.1 तो ऑलरेडी यूज़ हो गया, अभी 1.2। ओके, देन इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा रहेगा? ओके, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको।
1.1 यहाँ पे। कैसे क्या 1.1, इसको मैं क्लोज करता हूँ, यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो गया मेरा, क्योंकि ये स्विच के थ्रू मैं इस नेटवर्क को कनेक्ट हो रहा है, तो इसके थ्रू ही मैं ये वाले राउटर से कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। पहले यहाँ तक पहुँचूँगा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचूँगा, तो ये क्या हो गया, आपका गेटवे बन गया। ओके, मतलब ये यही आपका दरवाज़ा है, इसी दरवाजे से आप बाहर और अंदर आ सकते हैं। ओके, दैट इज़ नथिंग एज व्हाट, अ डोर। तो ये गेटवे नथिंग एज व्हाट, योर डोर। तो स्विच और राउटर को कनेक्ट करने वाला ये आईपी एड्रेस है, तो ये वाला आईपी एड्रेस आपका डोर बन गया। क्यों? क्योंकि आपको इस डोर के थ्रू बाकी राउटर्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये PC0 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसका आईपी एड्रेस क्या डाला था हमने, यहाँ पे लिख लेते हैं, मतलब समझ में आएगा आपको, 192.168.1.2। ओके, इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, PC1 का भी आईपी एड्रेस डाल देता हूँ, 192.168.1.3। ओके, तो अभी तक मैंने उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। डेस्कटॉप में जाऊँगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ 1.3 फिर 255, और उसका सबनेट मास्क क्या आएगा फिर अभी, डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1। दोनों अगर PC को कम्युनिकेशंस करने हैं, मतलब कौन से दोनों, PC0 PC1 को बाहर वाले राउटर से या बाहर वाले PC से, PC3 और PC2 वाशी के PC से, तो मुझे इस गेटवे के थ्रू जाना ही पड़ेगा, तभी मैं वहाँ तक जा सकता हूँ, वहाँ तक कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। ओके, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका 1.1 हो गया। तो अभी राइट नाउ अभी ये दोनों ग्रीन हो गए, जैसे यहाँ पे दोनों रेड है, मैं जैसे कॉन्फ़िगर करूँगा वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएंगे। ये देखो रेड है, मैं कॉन्फ़िगर करूँगा तो ग्रीन हो जाएंगे। अभी ये वाला भी आपको रेड वाला दिख रहा है, अभी आपको इसको ग्रीन करना है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कनेक्शंस को, ये जो सीरियल पोर्ट्स है वहाँ पे आईपी एड्रेस डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ राउटर पे। ओके, तो सीरियल 202.020, ओके, वहाँ पे आऊँगा, उसको पोर्ट को ऑन करूँगा और यहाँ पे आईपी डालता हूँ मैं 10.0.0.1। ओके, और मैं उसको सबनेट मार देता हूँ। ये क्लास ए का एड्रेस है, तो क्लास ए में एक ही होस्ट आईडी होता है, फर्स्ट ऑक्टेट वाला नेटवर्क आईडी होता है, दैट इज़ द थिंग। ओके, तो ये बन गया फर्स्ट वाला। ओके, फिर 2.1 को कौन सा रहेगा, मैं सेकंड राउटर पे आया। अभी मैं कौन से राउटर पे आया हूँ, ये वाले राउटर पे, राउटर 1 पे, यहाँ पे दिख रहा है आपको राउटर 1, इस पे आया, उस पर डबल क्लिक किया। ओके, और उसके कॉन्फ़िगरेशन में आया तो 2.1 मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने उसको ऑन किया, फिर मैंने बोला 10.0.0.2 और मैंने उसको सबनेट मास्क दे दिया। ओके, और मैंने उसको क्लोज कर दिया। अभी आपको दिख रहा है, जैसे मैंने दोनों कॉन्फ़िगर किए तो दोनों ग्रीन कलर के हो गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 020 को और 0201 को। मतलब मैंने क्या किया, इस डायग्राम में जाते हैं हम लोग। ओके, और यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लास ए का एड्रेस का यूज़ किया ये दोनों पे, और यहाँ पे भी मैं क्लास ए का ही एड्रेस का यूज़ करूँगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और क्लास बी का भी कर सकते हैं, क्लास ए का भी कर सकते हैं, क्लास सी का भी कर सकते हैं, बट मैंने एज अ क्लास ए का यूज़ किया है। ओके, वो क्यों किया है, वो दैट इज़ अ पर्पज़ डिफरेंट, तो आप कोई भी कर सकते हैं। ओके, तो ये फिर मैं ये इसका अभी कनेक्शन बनाता हूँ। ओके, ये वाले सेकंड राउटर का, राउटर 1 से लेके राउटर 2 से लेकर राउटर 3 तक। तो मैं फिर से पैकेट ट्रेसर में जाता हूँ और इसका मैं कनेक्शन देखता हूँ। पहले कौन सा है, 202, मतलब इस राउटर में फर्स्ट वाले राउटर में ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। ये 1 दिख रहा है, राउटर 1, ये राउटर 0 और राउटर 2 नाम दिया है उन्होंने। तो राउटर 1 में फिर से जाता हूँ और कौन सा कनेक्शन देखना है मुझे, 20 वाला। ओके, डबल क्लिक किया 20 वाला, और यहाँ पे मैं इसको ऑन करता हूँ, आईपी एड्रेस डालता हूँ 1.11.0.0.1 वाला। ओके, फिर यहाँ पे आया और क्लोज कर दिया।
अभी तक उस पर ग्रीन नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैंने ये इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है सीरियल पे। फिर मैं ये सेकंड वाले राउटर पे जाता हूँ, उस पर डबल क्लिक करता हूँ और उसके 2.1 पे जाता हूँ, जैसे कि मैंने देखता हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ पे कौन सा, ये वाला 2.1, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे 2.1 पे उसको पोर्ट को मैं ऑन करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ 11.0.0.2, ओके। उसको मैंने सबनेट मास्क दे दिया, उसको क्लोज कर दिया। चलो यहाँ पे ग्रीन आ गया, ओके। तो मैंने क्या किया, राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, राउटर्स को कॉन्फ़िगर कर दिया। उसके बाद मैंने इस नेटवर्क में, जैसे कौन सा, राउटर 1 का नेटवर्क जो है उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, ओके। अगर मुझे राउटर से लेके स्विच को कनेक्शन करना है तो मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट का यूज़ करना पड़ेगा, गीगाबाइट का। तो 00 पे जाता हूँ और उसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, और आईपी एड्रेस डालता हूँ 192.168.2.1 वाला, ओके। देन सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट आ गया उस पर, मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। अभी इसके थ्रू जितने भी आईपी एड्रेस आएंगे कनेक्शंस के लिए मैं यूज़ करूँगा। तो 2.0 का ये नेटवर्क एड्रेस है, तो उसके थ्रू कितने एड्रेस आएंगे, 255। तो पहला एड्रेस कौन सा लिया, 2.1 वाला, मतलब कौन सा, स्विच से लेके इस राउटर तक, राउटर से लेके स्विच तक। चलो मैं यहाँ पे माउस लेके जाता हूँ राउटर पे और देखता हूँ। यहाँ पे देखने के बाद मुझे क्या समझ में आता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको सीरियल 0/0 तो 11 है, और 0/01 कौन सा है, 10 वाला है। फिर इथरनेट गीगाबाइट मतलब कौन सा, स्विच, राउटर से लेके स्विच तक 192.168.2.1 वाला है, ओके। तो ये वाला कनेक्शन बन गया। अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा पीसी को, स्विच से लेके इस पीसी को। तो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, कोई बोल सकता है, 2.1, ओके। तो 192.168.2.2, ओके। और फिर मैं उसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा यहाँ पे, 2.1, क्योंकि इस नेटवर्क का वही दरवाज़ा है। तो उस पीसी को अगर कोई एक पीसी से कम्युनिकेट करना है, चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे, अगर PC2 को PC0 से या अदरवाइज़ PC2 को PC5 से कम्युनिकेट करना है यहाँ पे, तो क्या करेगा, वो इसी दरवाजे से जाएगा, इस राउटर के दरवाजे से जाएगा। तो इस राउटर के दरवाजे के जाने के लिए इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.2.1, ना कि 2.0। 2.0 ये नेटवर्क एड्रेस है, और कॉन्फ़िगर करने के लिए अलग एड्रेस है, ओके। ये डिफरेंट थिंग है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं। तो देन ये PC2 तो हो गया। फिर PC3 पे आ जाता हूँ, उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, ओके। फिर मैंने स्टैटिक एड्रेस डाल दिया यहाँ पे कि 2.3 नेक्स्ट वाला। फिर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा आपका 2.1, ओके। फिर मैंने उसको क्लोज कर दिया। इस तरह से ये कॉन्फ़िगर हो गया। फिर यहाँ पे राउटर 3 पे जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, इसके गीगाबाइट पे जाता हूँ, सॉरी इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट पे 00 पे उसका पोर्ट ऑन करता हूँ और डालता हूँ 192.168.3.0, नहीं नॉट 301, ओके। देन सबनेट मास्क आ गया, चलो हो गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया। फिर मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, ये PC4 को डबल क्लिक किया, फिर IP कॉन्फ़िग में आया, बोला 192.168.3.2, ओके। मैंने उसको कॉपी किया, सबनेट मास्क, फिर मैंने उसको डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या दिया, 3.1, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है फास्ट इथरनेट गीगाबाइट में। फिर PC5 में गया, उसको कॉन्फ़िगर करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाऊँगा, IP कॉन्फ़िगरेशन, फिर ये 3.3 यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे उसको मैं सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देता हूँ।
ओके, मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, आपका कम्युनिकेशन कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अभी ये क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन तो बन गया। ओके, चलो मैं पिंग करके देखता हूँ। मैं पिंग कहाँ से करूँगा, पिंग करना मतलब क्या कि 1.2 और यहाँ पे सपोज़ इसका एड्रेस क्या था, मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ जो कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसका एड्रेस क्या था, 192.168.3.3, ओके, और इसका क्या रहेगा 192.168.2.3, ओके, मतलब PC3 का 2.3 और PC5 का 3.3। तो PC1 PC0 सॉरी 1.2 से 3.3 तक कम्युनिकेशन करना है। क्या मुझे 1.2 से लेके ये 3.3 तक कम्युनिकेशन करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये तीनों राउटर्स एक नेटवर्क में है क्या नहीं है। मतलब एक नेटवर्क मतलब क्या, यहाँ पे आता हूँ मैं डायग्राम में। ओके, मतलब ऐसा हुआ कि ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, ओके, ये पूरा जो कुछ भी है नेटवर्क ये एक ही है क्या नहीं। तो जैसे मैं यहाँ से कम्युनिकेट करूँगा या पिंग कमांड डालूँगा तो वो रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो मतलब क्या, वो एक ही नेटवर्क में है। तो एक ही नेटवर्क में मतलब क्या, हम डेटा यहाँ से वहाँ दे सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक पिंग कमांड होती है, तो वो पिंग कमांड मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो कहाँ पे डालूँगा मैं, उस पर डबल क्लिक करता हूँ, PC0 पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और बोलता हूँ पिंग क्या 192.168.3.3, एंटर मारा। एंटर मारने के बाद वो क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से नहीं बना है। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनिशियली ये राउटर को कनेक्ट है कि आपका स्विच। ओके, क्या देख रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, सबसे पहले क्या देख रहा हूँ कि ये वाला जो राउटर है वो इस स्विच से कनेक्टेड है क्या, क्योंकि स्विच को ये दोनों कनेक्टेड है बराबर है, बट ये स्विच से ये कनेक्टेड है क्या, मुझे देखना पड़ेगा। तो इसका IP एड्रेस मैंने क्या डाला था इस कनेक्शन के लिए, फास्ट इथरनेट के लिए 192.168.1.1, तो 1.1 को पिंग करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं उसी यहाँ पे जाता हूँ PC0 पे और डालता हूँ पिंग 192.168.1.1, एंटर मार दिया। चलो यहाँ पे कनेक्शन है, मतलब बराबर कॉन्फ़िगर हुआ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ डायग्राम में फिर से, फिर मुझे क्या देखना है यहाँ पे, ये तो कनेक्शन बराबर है। ओके, तो मुझे कनेक्शन कहाँ पे बनाना है, PC5 में, यहाँ तक ये वाला। तो सबसे पहले ये जो कनेक्शन था यहाँ पे वो इस राउटर को है या नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस PC0 के थ्रू चेक करना पड़ेगा पिंग कमांड से। तो पिंग में क्या करूँगा, इस IP एड्रेस को करूँगा, बोलूँगा क्या इसका IP एड्रेस हमने लिखा था 10.0.0.1। ओके, फिर क्या करेगा, वो चेक करेगा नेक्स्ट यहाँ पे इसका कनेक्शन IP एड्रेस इस राउटर को कनेक्टेड है या नहीं है। मतलब क्या होगा, अगर मैंने इसका चेक किया कनेक्शन, तो मतलब क्या, ये PC इस राउटर को कनेक्टेड है, ऐसा उसका मतलब है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ये वाला, और फिर ये चेक करते हैं इसका एड्रेस क्या है। फिर इसका एड्रेस था आई थिंक 10.0.0.2। ओके, तो ये चेक करना पड़ेगा मुझे। चलो हम डायग्राम में जाते हैं और चेक करते हैं। ओके, अभी डायग्राम में जाने के बाद, सॉरी पैकेट ट्रेसर में जाने के बाद हमें चेक करना है पिंग 192 PC0 से, सॉरी 10.0.0.1, एंटर किया। चलो वो कनेक्ट है। ओके, अभी 2 का देखते हैं हम लोग, 2 कनेक्ट है या नहीं। ओके, अभी 2 पिंग किया मैंने, पिंग 0.0.2, वो कनेक्ट नहीं है। वो बोल रहा रिक्वेस्ट टाइम आउट, मतलब क्या,
वो वहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो मैं कंट्रोल C दबाता हूँ और बोलता हूँ यहाँ पे देखो मैंने 3 सेंड किए थे, एक भी रिसीव नहीं हुआ, तीनों लॉस्ट हो गए, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे कनेक्शन बनाने के लिए ओके, ये राउटर का कनेक्शन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये राउटर का भी, राउटर पहले ये राउटर का देखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा या मुझे ऐड करना पड़ेगा इस राउटर में। तो मैं क्या करता हूँ, ये राउटर में जाता हूँ ओके, और RIP दिख रहा है आपको यहाँ पे, RIP ऑप्शन कॉन्फ़िगर में RIP उस पर जाता हूँ, क्लिक किया, फिर नेटवर्क जो एड्रेस थे आपके वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा ओके। तो नेटवर्क एड्रेस कौन सा था, 190 सॉरी, अभी यहाँ पे मैं अगर डायग्राम में जाऊँ ओके और मैं उसको क्लियर करता हूँ और फिर से मैं उसको ड्रा करता हूँ ओके। तो ये दोनों का जो एड्रेस था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा था आपका 10 से, 10.0.0.1 से, और दूसरा कौन सा था 0.2 था, मतलब सॉरी मैं फिर से उसको सॉरी ओके 1 सेकेंड ओके। और दूसरा कौन सा था आपका यहाँ पे 10.0.0.2 था, मतलब इन दोनों का एड्रेस 1 है और 2 है, मतलब इसका नेटवर्क एड्रेस क्या हुआ, फिर इसका नेटवर्क एड्रेस हो गया 10.0.0.0। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एक अगर एक नेटवर्क है, जैसे इनका नेटवर्क था, ये वाला नेटवर्क था, तो उसका जो नेटवर्क एड्रेस था कौन सा था, वो 92.168.1.0। तो उसी तरह से ये दोनों राउटर का जो नेटवर्क एड्रेस है वो क्या है, ये वाला है ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर RIP में जाके उस राउटर के RIP में जाके उस नेटवर्क में वो IP का नेटवर्क एड्रेस जो है वो डालना पड़ेगा। मैंने उसको ऐड कर दिया ओके। फिर उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा ओके, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गया मैं और फिर से ये जो IP एड्रेस यूज़ किए इस राउटर के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्शन बनाना है ओके। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला राउटर का ये जो नेटवर्क है उसका भी नेटवर्क एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने दोनों जगह पे कौन सा IP एड्रेस यूज़ किए हैं, यहाँ पे मैंने कौन सा किया है 11.0.0.1 और यहाँ पे कौन सा किया है 11.0.0.2, मतलब इसका सब एड्रेस क्या हो गया, नेटवर्क एड्रेस हो गया 11.0.0.0.0। तो मुझे वो पहले ऐड करना पड़ेगा आपके नेटवर्क RIP राउटिंग में ओके। तो 11.0.0.0.0 मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया ओके। उसके बाद मुझे ऐड करना पड़ेगा ये वाला नेटवर्क जो है ओके, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कम्युनिकेशन बनाना है, यहाँ तक कम्युनिकेशन बनाना है, यहाँ से PC0 से लेके PC5 तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो एड्रेस है, ये वाला नेटवर्क एड्रेस वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। उसका नेटवर्क एड्रेस क्या था तो मालूम है 192.168.3.0। तो मैंने क्या किया 192.168.3.0 ओके, मैंने उसको ऐड कर दिया। उसके बाद खुद का जो नेटवर्क होता है, मतलब ये वाला नेटवर्क, ये कौन सा खुद का, मतलब ये वाला जो खुद का उसका नेटवर्क है, मतलब खुद का मतलब क्या, अगर PC0 से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो ये खुद का एक नेटवर्क बन गया ना, तो उसका भी उसको नेटवर्क एड्रेस जो भी होगा वो डालना पड़ेगा। तो खुद का नेटवर्क एड्रेस क्या था यहाँ पे
192.168.1.0, तो वो भी वहाँ पे RIP में डालना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 192.168.1.0। ओके, तो मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तो अभी मुझे क्या करना है, चेक करना है कि वहाँ तक कनेक्शन मेरा हुआ या नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं फिर से पिंग करता हूँ, पिंग वो 10.0.0.2 से क्या हुआ, वो ऐड नहीं हुआ है। जैसे मैंने बोला आपको कि मैंने क्या किया, खाली अभी तक इसी राउटर को RIP डाला है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक राउटर में जाके मुझे सारे जो भी नियर बाय राउटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे इस राउटर में मैं क्या करता हूँ, RIP में जाता हूँ और यहाँ पे और एक एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.2.0। क्यों डाला मैंने ये 2.0, मतलब क्या, ये वाला अगर PC 0 से लेके PC 3 तक कम्युनिकेशन करना है तो उसका भी नेटवर्क एड्रेस मुझे 2.0 का डालना पड़ेगा। ओके, तो ये वाले राउटर 0 का हो गया। फिर राउटर 1 में जाऊँगा। ओके, राउटर 1 में जाने के बाद RIP में जाऊँगा, फिर नेटवर्क में जाऊँगा और मैं एक एक ऐड करता हूँ 10.0.0.0। ओके, ऐड किया, फिर 11.0.0.0 वो भी ऐड कर दिया, फिर 192.168.1.0 जो पहला है खारघर का वो ऐड किया, फिर दूसरा 192.168.2.0 ये वाशी का है, तो मैंने ऐड कर दिया। और फिर ये बेलापुर का है जो कि 3.0 है, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जितने भी नेटवर्क है एड्रेस वो मैंने ऐड कर दिया राउटर 1 में, यहाँ पे इस राउटर में। फिर राउटर 2 में गया, राउटर 2 में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी उसके नियर बाय है उसको जहाँ जहाँ तक कम्युनिकेशन करना है वो सारे राउटर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं डाल दूँगा। 192.168.1.0 मतलब खारघर का, 192.168. फिर ये वाशी का 2.0 और ये खुद का 192.168.3.0 मतलब ये बेलापुर का। और फिर खारघर टू वाशी का जो राउटर है उसका नेटवर्क एड्रेस क्या है, 0.10.0.0.0. ओके, देन वाशी टू बेलापुर का 11.11.0.0 मैंने उसको भी ऐड कर दिया। अभी सभी में क्या किया, RIP मैंने डाल दिया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल डाल दिया। मतलब अभी एक दूसरे को मालूम है कि एक दूसरे से कनेक्टेड है या एक दूसरे के पास उसके एड्रेसेस है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी पिंग करता हूँ, PC 0 में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ पिंग 10.0.0। यहाँ पे देखो क्या हो गया, पिंग होना स्टार्ट हो गया। यस, अभी मैं क्या करता हूँ, कोई पे एक IP एड्रेस लेता हूँ जो कि वो है बेलापुर का। ओके, पिंग बेलापुर का जो IP एड्रेस है 192.168.3.3 मतलब ये कौन सा एड्रेस है, कोई बोल सकता है ये वाला एड्रेस। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पिंग कर रहा हूँ किसको, ये PC5 को। PC5 का एड्रेस क्या है 3.3 और इसका IP एड्रेस क्या है 1.2। तो यहाँ से मैं पिंग जब करूँगा तो रिक्वेस्ट यहाँ पे, फिर इस राउटर पे, फिर ये राउटर से ये राउटर पे, ये राउटर पे से ये राउटर पे, फिर ये राउटर पे स्विच से और स्विच से यहाँ पे जाएगी। ओके,
तो हमें चेक करना है अभी ये होती है या नहीं होती। यहाँ पे गया कनेक्शंस में और फिर मैं इसके डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आया 3.3 एंटर। ओके, जो पहला फर्स्ट टाइम हम जब पिंग करते हैं ना तो पहला पैकेट उसको रिसीव नहीं होता है। ओके, हमेशा जब फर्स्ट स्टार्टिंग में हम करेंगे ना तो उसका पहला जो पैकेट है वो उसको पिंग नहीं करेगा। चलो हम सेकंड टाइम करते हैं, अब देखते हैं सारे पैकेट्स आपको रिसीव होंगे राइटली। देखो चारों को चारों यहाँ पे रिसीव हो गए। यस, तो फर्स्ट टाइम वो नहीं लेता है। यस, मैं इसको क्लोज करता हूँ, मतलब क्या, अभी आपका ये नेटवर्क बन गया है पूरी तरीके से। तो अभी मुझे क्या करना है, पीडी यूज़ करना है और ग्राफिकल सिमुलेशन जो कि आपका थर्ड ट्यूटोरियल है वो दिखाना है। तो मैं पीडी सिलेक्ट करता हूँ। पीडी मतलब क्या और कैसे सिलेक्ट करना है ये हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल में देखा है, सेकंड ट्यूटोरियल में देखा है। तो PC 0 से लेके मैं PC 5 तक कम्युनिकेशन करना है। ओके, तो मैंने पीडी लगा दिया, फिर सिमुलेशन में गया, फिर मैं शो नन करता हूँ, एडिट फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और ICMP पे क्लिक करता हूँ, उसको क्लोज करता हूँ और मेरा सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ। तो पैकेट कैसे जाएगा देखते हैं हम लोग। पहले स्विच पे गया, स्विच से राउटर पे गया खारगर वाले, फिर खारगर से वो वाशी जाएगा, फिर वाशी से वो बेलापुर जाएगा। ओके, तो बेलापुर के स्विच पे जाएगा, इंटर डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट, और वो जहाँ पे PC को देना था उस PC पे जाएगा। उसी वाइस वर्सा वो एक्नॉलेजमेंट देगा, स्विच पे जाएगा, फिर वो बेलापुर के राउटर पे जाएगा, फिर वाशी के राउटर पे जाएगा एक्नॉलेजमेंट, फिर खारगर के राउटर पे जाएगा एक्नॉलेजमेंट, और PC 0 जहाँ से मैंने पैकेट दिया था वहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट उसको मिल जाएगा। ओके, जैसे एक्नॉलेजमेंट आया तो उसका राइट मार्क मिला मुझे। यस, तो दिस इज़ योर ट्यूटोरियल नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये सारा था आपका ये थर्ड ट्यूटोरियल, और आपको बनाना है एक स्ट्रक्चर। ओके, तो वो स्ट्रक्चर आपका होगा केस स्टडी, दैट इज़ द ट्यूटोरियल नंबर 4। ओके, मैं यहाँ पर करता हूँ। ओके, न्यू पे जाता हूँ मैं। यस, और न्यू पे जाने के बाद मैं बोल देता हूँ, सॉरी, न्यू पे जाने के बाद आपको एक केस स्टडी बनाना है। केस स्टडी कैसे बना सकते हैं आप लोग, केस स्टडी इन द फॉर्म ऑफ इन द मीनिंग ऑफ व्हाट, कि कोई भी आप एक नेटवर्क लो। ओके, जैसे कि AC पाटिल में IT डिपार्टमेंट में है, तो IT डिपार्टमेंट में कितने सारे लैब्स हैं। ओके, तो हर एक लैब में कितने स्विच है, ये 1 स्विच है, फिर ये दूसरा स्विच है, फिर ये तीसरा स्विच है, और ये चौथा स्विच है। तो हर एक स्विच में आपको 4 या 5 PC कॉन्फ़िगर करने हैं। यहाँ पे भी हर एक PC में 4-5 और उनको कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन बनने के बाद एक आपको क्या करना है, पिंग कमांड करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो देखना है। ओके, मैंने एक सिर्फ एग्जांपल दिया है, तो उसको IT डिपार्टमेंट करना है ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक रेफरेंस दे देता हूँ, उस रेफरेंस के थ्रू आप डिफरेंट अलग अलग आपके केस स्टडी बना सकते हैं। जैसे कि ये वाला आपने बनाया,
ओके, ये बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है ये वाला पूरा, ये एक खारगर का हो गया और ये एक आपका बेलापुर का हो गया। ओके, तो खारगर और बेलापुर में एक राउटर रहेगा इधर, यहाँ पे मैं एक राउटर भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे एक राउटर है, सॉरी 2911 वाला, यहाँ पे एक राउटर है और दूसरा यहाँ पे भी एक राउटर है। तो आप ऐसा भी एक केस स्टडी बना सकते हैं। ओके, और आपको लगता है कि कोई कंपनी है तो कंपनी का भी कर सकते हैं आप लोग। ओके, फिर आपको लगता है कि छोटे छोटे ऑफिसेस हैं तो ऑफिसेस के लिए भी आप बना सकते हैं। आपको लगता है कोई बैंक है, बैंक का इसी तरह से स्ट्रक्चर होता है तो बैंक का भी आप केस स्टडी ले सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू कि आपको केस स्टडी कैसे बनाना है। तो आपको वो एक केस स्टडी बना के मुझे दिखाना है। दैट इज़ नथिंग एज व्हाट बट ट्यूटोरियल नंबर 4। व्हाट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूटोरियल 4 इज नथिंग एज व्हाट, केस स्टडी। ओके, क्या है, केस स्टडी। तो ये आपको ये बनाना है। ओके, सो फॉर दिस इनफ एंड थैंक यू सो मच